आश्चर्य है, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ मंत्रीवर? यही कि महाराज के आने का समय हो गया हो और महाराज पधारे ना हो। वैसे महाराज को कभी आने में विलंब तो होता नहीं। 3 चीजें हैं मंत्रीवर जिसे समय के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। अच्छा, और वो 3 चीजें कौन सी हैं पंडित रामकृष्ण? पुरुष का भाग्य, स्त्री का मन और महाराज की इच्छा। कब कहाँ कैसे बदल जाए किसे पता। ये तीनों चीजें तो देवताओं के वश में भी नहीं रहती। ये बेचारा समय किस खेत की मूली है। पंडित रामकृष्ण, कम से कम आपका ये दार्शनिक ज्ञान हमारे महाराज पर तो लागू नहीं होता, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारे राजा कितने अनुशासित और समय का महत्व समझने वाले राजा हैं। यदि इसी बहाने आप स्वयं राज दरबार में देर से आने की सफाई दे रहे हैं तो ये और बात। मंत्रीवर जी गुरुजी। बड़ा हास्य विनोद चल रहा है इन दोनों में। किस पर हंस रहे होंगे ये? आप पर गुरुजी, और किस पर? आपको देखकर तो किसी की भी हंसी छूट जाए। गुरुजी, मेरा कहने का मतलब ये है, जिसने हम जैसे प्रचंड मूर्खों को अपना शिष्य बनाया हुआ है, उस पर तो कोई भी हंसेगा ना। पूरी बात तो सुनते नहीं गुरुजी आप। महाराज कृष्णदेव राय पधार रहे हैं। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। मंत्रीवर। महाराज। तो क्या है आज के दरबार की कार्रवाई? महाराज, अय्यार मंजूनाथ के दंड का प्रावधान सुनिश्चित करना है महाराज। अय्यार मंजूनाथ पिछले 2 वर्षों से हमारी सेना में रहकर हमारे राज्य के विरुद्ध हमारे शत्रुओं के लिए अय्यारी कर रहा था। अय्यार मंजूनाथ का आरोप सिद्ध हो चुका है महाराज। कितने आश्चर्य की बात है ना कि शत्रु देश का एक अय्यार इतने समय तक हमारी ही सेना में रहकर हमसे विश्वासघात करता रहा और किसी को भी उसकी वास्तविकता का आभास तक नहीं हुआ। बड़ी विकट समस्या है ये तो, एक पहेली सी। प्रश्न ये है कि ये पता कैसे लगाया जाए कि कौन शत्रु है और कौन मित्र, कौन विश्वासघाती है और कौन विश्वास पात्र, कौन सच्चा है और कौन झूठा, ये पता कैसे लगाया जाए? चेहरा महाराज, चेहरा मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान होती है। चेहरा उसके व्यक्तित्व का दर्पण होता है, उसके व्यक्तित्व का वो प्रमाण जिसे छुपाना संभव नहीं। महाराज, चेहरा सब कुछ बताता है। विचार, कुविचार, छल, कपट, पाप, पुण्य, हर मनोदशा का साक्षात प्रमाण चेहरा ही तो है महाराज। क्षमा करें गुरुवर, परंतु मेरे विचार से। अरे ओहो, आइए आइए आइए। भूल ही गए हम तो आपको श्रीमान महोदय पंडित रामकृष्ण। वही तो हम कहें, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कुछ कहें और आप बीच में ना पधारें? आइए आइए, अपने शुभ चरण वहां रखिए और वहां कहिए जो कहना है महाराज के सम्मुख। नहीं आचार्य, आइए ना, आप तो लज्जा रहे हैं। लज्जा क्यों कर रहे हैं आप? आइए आइए आइए, पधारिए। आचार्य आइए, यहाँ खड़े हो जाइए। अब बताइए बताइए, क्या विचार है आपके इस संदर्भ में? बताइए। हम सब व्याकुल हैं आपकी ज्ञान की वर्षा से सराबोर होने के लिए। पंडित रामकृष्ण, कहिए कहाँ गलत हैं हम? हमारी त्रुटि सुधारिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए ना। आचार्य, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपका मार्गदर्शन और मैं, आप तो राजगुरु हैं। मैं तो केवल इतना कहना चाह रहा हूँ महाराज कि मुझे नहीं लगता कि किसी के भी व्यक्तित्व का वास्तविक दर्पण उसका चेहरा होता है। अच्छा, नहीं लगता? नहीं होता आचार्य। क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है? महाराज, सच कहूं तो हम में से किसी के पास भी वो वास्तविक चेहरा है ही नहीं। हम सब तो मुखौटा लगाकर घूम रहे हैं,
वो मुखौटा जिसे लगाकर हम दुनिया के सामने अपना असली चेहरा छुपाते हैं। क्यों? क्योंकि सब भयभीत हैं आचार्य। किससे भयभीत है? स्वयं से, अपने आप से गुरुवर। एक दुष्ट व्यक्ति अच्छाई का मुखौटा लगाकर इसलिए घूम रहा है क्योंकि उसे भय है कि कहीं लोग उसकी दुष्टता का चेहरा देखकर उससे सचेत ना हो जाएं। एक अबोध व्यक्ति शातिर होने का मुखौटा लगाकर इसलिए घूम रहा है क्योंकि उसे भय है कि कोई उसकी अबोधता को ना छल ले। मूर्ख बुद्धिमान होने का, बुद्धिमानी विद्वान होने का, कमजोर वीरता का, अज्ञानी ज्ञानी होने का, हम सब मुखौटा लगाकर ही तो घूम रहे हैं महाराज। हम में से किसी के भी पास हमारा असली चेहरा तो है ही नहीं। तो फिर चेहरा किसी के भी व्यक्तित्व का असली दर्पण कैसे हो सकता है गुरुवर? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो कृपया करके आप ये भी बता दीजिए कि मनुष्य के वास्तविक रूप का दर्पण यदि उसका चेहरा नहीं होता है तो क्या होता है? वो कौन सी चीज है जो मनुष्य का वास्तविक रूप दर्शाती है? बताइए। हृदय गुरुवर। हमारा हृदय ही है जो हमारा वास्तविक दर्पण है, अपना स्वयं का दर्पण, जो उसके सामने सही वो समस्त संसार के समक्ष सही। तो हृदय दिखाई कैसे दे? क्यों महाराज, हृदय दिखाई कैसे देगा? कोई खिड़की, कोई द्वार, कोई छेद तो होता नहीं कि कोई किसी के हृदय में झांक ले और ये पता कर ले कि उसके हृदय में चल क्या रहा है। अब ज्ञात कैसे होगा कि किसी के हृदय में क्या चल रहा है? वो आप नहीं समझेंगे गुरु। क्या नहीं समझेंगे? ये दार्शनिक बातें हैं जो हमें समझ में नहीं आएंगी। नहीं आएंगी। नहीं आएंगी? मैंने नहीं और आएंगी अलग अलग बोला है। हाँ, नहीं अलग, आएंगी अलग। तो शांत हो जाइए गुरुवर, शांत हो जाइए। पंडित रामकृष्ण के कहने का वो तात्पर्य नहीं था जो आप समझ रहे हैं। यही तो समस्या है महाराज। ये जो बोलते हैं वो कहते नहीं, जो कहते हैं किसी को समझ में आता नहीं। तो इनके कहने का तात्पर्य क्या है? कहना क्या चाहते हैं ये? हम आपको बताते हैं। देखिए, जिस प्रकार हम विजयनगर राज्य के राजा कृष्णदेव राय हैं, ठीक झूठ बोल रहा है ये बहरूपिया। ये मेरी आंखों को क्या हो गया? इधर भी महाराज, इधर भी महाराज। मेरी आंखों को मोतियाबिंद हो गया क्या? ऐसे क्या देख रहे हैं आप? हम हैं आप लोगों के असली सम्राट, विजयनगर राज्य के महाराज कृष्णदेव राय। पंडित रामकृष्ण, मंत्रीवर। क्या हम स्वप्न देख रहे हैं? नहीं मंत्रीवर। यहाँ भी महाराज, हाँ मंत्रीवर। वहाँ भी महाराज, हाँ मंत्रीवर। दो महाराज। हाँ मंत्रीवर। अरे ये क्या गोरख धंधा है पंडित रामकृष्ण? पता नहीं मंत्रीवर। तेरा स्वांग समाप्त हुआ बहरूपिये। बहुत छल लिया तूने इन सबको। बता इन सबको कि असली कृष्णदेव राय तू नहीं, हम हैं। उद्दंड बहरूपिये, बंदी बना लिया जाए इसे अभी शिक्षण। सुना नहीं हमने क्या कहा? इस धूर्त बहरूपिये को अभी शिक्षण बंदी बना लिया जाए। यह आदेश है हमारा। मूर्ख बहरूपिये,
ये हमारा दरबार है और यहाँ की दीवारों को केवल और केवल एक ही व्यक्ति की आवाज सुनने की आदत है, और वो है हम, इस राज दरबार के वास्तविक सम्राट कृष्णदेव राय। सिपाहियों, जाओ और जाकर गिरफ्तार कर लो इस नकली सम्राट को। ये हमारा तुम्हारे असली सम्राट का आदेश है। जाओ। ठीक है, यदि ऐसी बात है तो अब तुम्हारे इस अक्षम्य अपराध का दंड तुम्हें हमारी एक कुल्हाड़ी देगी। अभयदान तो आज तुम्हें हमारी तलवार से भी नहीं मिलेगा। तुम्हारे दुस्साहस का दंड आज तुम्हें हमारी तलवार देगी। मंत्रीवार! महाराज! कुछ कीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अरे तो क्या करें? आगे बढ़िए और रोकिए इन्हें। अरे किसे? महाराज को और किसे? अरे यही तो प्रश्न है कि इनमें से महाराज है कौन? गुरुजी, महाराज, महाराज रुक जाइए महाराज। उठिए गुरुजी। पंडित रामकृष्ण, हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। हमें शीघ्र असली महाराज को पहचानना होगा, अन्यथा अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अरे मंत्री, क्या करें? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे क्या हो गया गुरुजी? जाइए ना। कहाँ जाइए? अरे वहां जाकर बचाइए। किसे बचाइए? महाराज को बचाइए। कौन से वाले महाराज को? जाइए गुरुजी, जाइए। हम नहीं जाएंगे। जाइए जाइए। गया बुड्ढा। हटिए, हमें महाराज को बचाना है। महाराज, महाराज, महाराज सुनिए। मुझे ही कुछ करना होगा। गुरुजी आप बच गए? देखिए महाराज। पंडित रामकृष्ण, देखिए महाराज, आप देखिए, मैं क्षमा चाहता हूँ, परंतु जब तक सच्चाई का पता नहीं चल जाता और ये नहीं पता चल जाता कि आप दोनों में से हमारे असली महाराज कौन है, तब तक मैं केवल एक बार महाराज कहूंगा, और जो असली महाराज है वो कृपा करके समझ लें कि मैं उनसे संबोधित हूँ। आप कृपया करके मेरी प्रार्थना भी सुन ले। इस तरह तो हम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे कि असली महाराज कौन है और नकली महाराज कौन। इसलिए ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप पंडित रामकृष्ण? आपको अभी संदेह है कि हम आपके असली महाराजा हैं? नहीं नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है, परंतु वो क्या है कि आश्चर्य हो रहा है हमें पंडित रामकृष्ण आपके किंतु परंतु पर। और हमें लगा था कि और कोई हमें पहचाने या ना पहचाने, परंतु आपकी तीव्र दृष्टि अपने महाराज को अवश्य पहचान लेगी। पंडित रामकृष्ण, इसके छल में मत आइए। ये बहरूपिया आपको बहलाने का प्रयास कर रहा है। किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले अपनी बुद्धि और अपने विवेक का ध्यान रखिएगा। और रही बात हमारी,
तो हम अभी ये सिद्ध किए देते हैं कि कौन असली है और कौन नकली। गुरुवर जी गुरुवर, आप तो कुल गुरु हैं हमारे। बिल्कुल। इतने बड़े विद्वान हैं आप, त्रिकाल दृष्टा हैं आप। जी आपसे भला क्या छिपा है? हमसे क्या छुपा है? हाँ, हमसे कुछ नहीं छुपा है, हमें सब ज्ञात है। तो बताइए सबको कि असली कृष्णदेव राय कौन है? हमारे असली महाराज आप गुरुवर भी हो सकते हैं, पर हमें ऐसा लगता है कि असली महाराज आप गुरुवर भी हो सकते हैं। आप दोनों निश्चिंत रहिए, हमने इस समस्या के उपाय खोज लिया है। निश्चित ही पता चल जाएगा कि हमारे असली महाराज कौन है। तो बताइए गुरुवर, क्या है वो उपाय? महासिद्धि यज्ञ। महासिद्धि यज्ञ। यदि 3 वर्ष तक अखंड महासिद्धि यज्ञ किया जाए तो भगवान स्वयं प्रकट होकर दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। वो स्वयं साक्षात प्रकट होकर हमें बताएंगे कि हमारे वास्तविक महाराज कौन है। और तब तक क्या आचार्य? तब तक क्या? अरे राज सिंहासन पर कौन विराजमान होगा? कोई नहीं। अच्छा, हम समझते हैं कि स्थिति अत्यधिक गंभीर भी है और संवेदनशील भी। विषय केवल सच और झूठ का नहीं है, अपितु हमारे विजयनगर राज्य की सुरक्षा और गरिमा का भी है। इस दुस्साहस के लिए आप हमें दंड दे सकते हैं। हमें कोई भी दंड सहर्ष स्वीकार है। इस स्थिति में इस राज्य का महामंत्री होने के नाते हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि जब तक सत्य प्रमाणित नहीं होता तब तक आप दोनों में से कोई भी इस सिंहासन पर विराजमान नहीं होगा। महाराज, जब तक सच्चाई सामने नहीं आती तब तक एक विनती है आपसे। आप कृपया करके आपका यह राजसी मुकुट हमें दे दीजिए ताकि हम इसे सिंहासन पर रख सकें। महाराज, अब आप सब हमसे सुनिए कि सत्य क्या है। गुरुवर, आपको याद होगा 3 दिवस पहले हम आपके और पंडित रामाकृष्ण के साथ जंगल में शिकार करने गए थे। हाँ, आपके साथ गए थे? गुरुवर, हमारे वस्त्रों पर मत जाइए। उस दिन हमने शाही वस्त्र पहने थे। झूठ बोल रहा है ये दुष्ट। शिकार पर हम गए थे इनके साथ। पंडित रामकृष्ण, मंत्रीवर, इसे समझा दीजिए कि हमारी सहन शक्ति की परीक्षा ना ले, अन्यथा। महाराज, आप कृपया थोड़ी देर शांत रहें और इन्हें अपनी बात पूर्ण करने दें। हाँ? शांत शांत शांत। महाराज, आप आगे बढ़ें। आचार्य जी, हम आपसे कुछ पूछ रहे थे। हाँ जी जी जी, वही हम गए थे शिकार पर 3 दिन पहले। आपके साथ गए थे।
माँ, अब कैसे पहचानूं कौन असली और कौन नकली? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.